Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. I am Malik Zishan and you are listening to Code with Malik Zishan. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक डेटा मेंबर। हमारे पास बेसिकली क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं, एक डेटा मेंबर होते हैं और दूसरे मेंबर फंक्शन होते हैं। जो हमारे पास डेटा मेंबर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ इंट a, मैं लिखता हूँ कैरेक्टर b, ठीक है, ये हमारे पास डेटा मेंबर होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक डेटा मेंबर की। तो मेंबर जो हमारे पास डेटा मेंबर होते हैं उसके साथ अगर हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज कर दें तो वो स्टैटिक डेटा मेंबर बन जाते हैं। बट उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे स्टैटिक डेटा मेंबर इज सच टाइप ऑफ वेरिएबल दैट विच कैन बी यूज्ड बाय ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये इस तरह के वेरिएबल होते हैं जिसको क्लास के सारे ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। नहीं समझ आई? एग्जाम्पल से हम समझेंगे, सब डिटेल में समझ आ जाएगा। ये इस तरह के वेरिएबल होते हैं जिसको क्लास में हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन फंक्शन में वो उसको कॉल कर सकते हैं, उन डेटा मेंबर को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हमारे पास क्या होता है, हम प्राइवेट रखते हैं ना डेटा मेंबर को, उसको ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकता। बट जो हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं वो उनको ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट कॉल कर सकता है, हर ऑब्जेक्ट शेयर कर सकता है। मेमोरी एलोकेट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट, जो इनको मेमोरी एलोकेट होती है वो ऑब्जेक्ट से बाहर होती है। जो बेसिकली वैसे हमारे पास सिंपल डेटा मेंबर होते हैं उनको मेमोरी ऑब्जेक्ट के अंदर एलोकेट होती है, बट जो स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं उसमें हमारे पास मेमोरी आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एलोकेट होती है। इट डिफाइन आउटसाइड द क्लास, ये डिफाइन भी कहां पे होता है, आउटसाइड द क्लास होता है। देखो मेरी बात सुनो, जो हमारे पास ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये हमने क्लास बनाई हाउस। अब ये हमारे पास डेटा मेंबर होते हैं ना, मैंने ये तीन डेटा मेंबर बनाए, R1, रूम 1, रूम 2 और रूम 3। ठीक है, R1, R2, R3। मैंने मेन फंक्शन में उस हाउस नाम का दो ऑब्जेक्ट बना दिए, H1 और H2। अब क्या होगा कि देखो ये हमने जो डेटा मेंबर बनाए हैं ये हमने क्लास के अंदर बनाई है ना, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर उनको मेमोरी एलोकेट हुई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे यही चीज बताई है ना कि उनको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो ऑब्जेक्ट के अंदर एलोकेट होती है। और मैंने कहा इट डिफाइंस आउटसाइड द क्लास, जो स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं वो आउटसाइड द क्लास डिफाइन होते हैं। अब ये देखो ये जो हमारे पास हैं ये हमने क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए हैं ना, बट जो स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं उनको इनिशियलाइज जो किया जाता है वो क्लास से बाहर इनिशियलाइज किया जाता है। अब देखो मेरी बात सुनो, बेसिकली बैकग्राउंड पे क्या होता है, जब हमने ये लिखा कि दो ऑब्जेक्ट बनाए हमने, तो बेसिकली ये बैकग्राउंड पे कुछ इस तरह से होगा, ये एक बड़ा बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि उसके अंदर क्या होते हैं, दो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, हाउस 1 और हाउस 2, दो हमने ऑब्जेक्ट बनाए, तो उसमें क्या होगा कि दो बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया बॉक्स, ये दो बॉक्सेस बन जाएंगे। ठीक है, और इसका जो नाम होगा वो बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा H1, ये यहां पे मैं लिखता हूं, इसका नाम हो जाएगा H1 और इसका नाम हो जाएगा H2। ठीक है, इन दोनों के नाम H1 और H2 हो जाएंगे। फिर मैंने कहा कि हर तीन, देखो ये दो ऑब्जेक्ट है ना और तीन हमारे पास डेटा मेंबर है, तो इस सब के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर क्या बनेगा, तीन तीन बॉक्स बन जाएंगे, R1, R2, ऐसे समझ लो कि हर हाउस के अंदर तीन तीन रूम बन जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो ये मैं यहां पे बनाता हूं, ये तीन इसके अंदर, ये तीन इसके अंदर बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और तीनों को नाम मिल जाएगा R1, R2 और R3। ठीक है, इस तरह से इनको नाम मिल जाएंगे। तो अभी क्या होगा कि ये इस तरह से इनको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। मैंने क्या बोला, जो सिंपल डेटा मेंबर होते हैं उनको मेमोरी एलोकेट कहां पे होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है। बट जो हमारे पास ये है, जो स्टैटिक डेटा मेंबर होगा उसको ऑब्जेक्ट से बाहर, ये ऑब्जेक्ट थे ना हमारे पास H1 और H2, तो हमने कहा कि इनको, जो सिंपल डेटा मेंबर होते हैं इनको ऑब्जेक्ट के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है। बट जो हमारे पास स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं उनको क्या होता है कि आउटसाइड द क्लास मेमोरी एलोकेट होती है, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। अब ये देखो मैं क्या करता हूं, इस चीज के साथ मैं लिख देता हूं स्टैटिक, अभी आपको फर्क नजर आ जाएगा। मैंने R3 जो था उसको स्टैटिक बना दिया, तो अभी क्या होगा, ये बॉक्सेस दो ही बच जाएंगे। ये देखो यहां पर भी दो बच जाएंगे ऐसे, और यहां पर भी दो बच जाएंगे, और जो ये R1 और R2 हो जाएंगे, ये भी R1, R2 और R3 यहां पे बन जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम मैं लिख देता हूं R3 यहां पे, ये यहां पे मैं लिख देता हूं R3, ये R3 है, ये हो गया R2, R1, ये R1 और ये वाला जो होगा ये बन जाएगा R2। ठीक है, इसी तरह जो ये वाला है ये बन जाएगा R1 और जो ये वाला है ये बन जाएगा R2। ठीक है, तो क्या हुआ, जो स्टैटिक डेटा मेंबर हमने जब बनाया,
स्टैटिक डाटा मेंबर बनाते ही आर जो था उसको मेमोरी कहां पे एलोकेट होगी, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एलोकेट होगी। और देखो इसको ना सारे ऑब्जेक्ट शेयर कर सकते हैं आपस में। जो स्टैटिक डाटा मेंबर होता है उसको बेसिकली क्या होता है कि उसको जब हम जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट उसको शेयर कर सकेंगे। मतलब कि ये देखो ये ऑब्जेक्ट हो या ये ऑब्जेक्ट हो, इस दोनों को शेयर कर सकते हैं। अब दो हमारे पास पहले मेमोरी लोकेशन बनी थी R3 की, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अभी क्या होगा, अभी एक ही मेमोरी लोकेशन बनी है और ये दोनों उसको मतलब कि अगर देखो इसने कोई चीज यहाँ पे रखनी है R3 में H1 ने, तो इसने यहाँ पे रख दी। और फिर वो चीज अगर H2 को जरूरत हुई तो उसने यहां से ले ली, या इसने अगर वहां पे कोई चीज रखी इसको जरूरत हुई वो इसने ले ली। मतलब कि जिस तरह भी शेयर कर सकते हैं आपस में दो, जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे स्टैटिक डाटा मेंबर को आपस में वो शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। मैंने एग्जांपल प्रोग्राम लिखा है, राइट ए प्रोग्राम दैट काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास। मैं यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ, मैं क्लास का नाम रख देता हूँ काउंटर। ठीक है, हमने क्या करना है क्लास के अंदर, हमने ऑब्जेक्ट जितने भी बनेंगे हमने उसको काउंट करना है। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक स्टैटिक डाटा मेंबर रख लेता हूं, स्टैटिक, मैं लिख लेता हूं स्टैटिक, और मैं यहां पे लिख देता हूं इंट एन वेरिएबल हमने लिया इंटीजर टाइप का और मैंने उसको स्टैटिक बना दिया। उसके बाद मैं पब्लिक का कीवर्ड लिखता हूं, और पब्लिक का कीवर्ड लिखने के बाद मैं क्या करता हूं, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं। ठीक है, अभी देखो काउंटर नाम की हमने क्लास बनाई थी तो काउंटर नाम का हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इसके अंदर मैंने क्या किया, n प्लस प्लस कर दिया। इससे क्या होगा कि जब भी एक हमारा कंस्ट्रक्टर बनेगा तो हमारी n की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूं, एक डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करता हूं और उसके अंदर मैं इस चीज को डिस्प्ले करवा देता हूं। ठीक है, मैं डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करता हूं, ये बनाता हूं, और यहाँ पे इसके अंदर मैं सी आउट स्टेटमेंट दे देता हूं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये मैं लिखता हूं दा, और इसके आगे ये मैं डाल के मैं यहाँ पे लिख लेता हूं n, मतलब n को डिस्प्ले करे। उसके बाद फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर्ड, मतलब कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी तो वो डिस्प्ले करवा देगा 1 ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर, अगर 2 होगी तो वो डिक्लेयर कर देगा 2 ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड, इस तरह से। ठीक है, अब देखो मैं मेन फंक्शन में पहुंचता हूं, यहाँ पे मैं मेन फंक्शन लिखता हूं अपना, मैं लिखता हूं यहाँ पे इंट मेन, और मेन फंक्शन में जाकर मैं क्या करता हूं, मेन फंक्शन के अंदर मैं लिख देता हूं, इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। सबसे पहले क्या होगा, अब देखो मेन फंक्शन के अंदर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, काउंटर नाम की हमारी क्लास थी, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया C1 और मैंने बना दिया C2। ठीक है, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने C2 से इसको डिस्प्ले करवा दिया। अब दो ऑब्जेक्ट हमारे बन गए हैं ना, तो ये इसने क्या डिस्प्ले करवाना चाहिए इसको कि 2 ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। देखो हमने इसको इनिशियलाइज किया है, नहीं किया। फर्स्ट हम क्या किया करते थे, n की वैल्यू हमने इंक्रीज करनी है तो हमने n को 0 से इनिशियलाइज करवाना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि ये कहां पे इनिशियलाइज होता है, इट डिफाइन आउटसाइड द क्लास, इसको इनिशियलाइज क्लास से आउटसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे क्लास हमारी एंड हो रही है तो यहाँ पे हम किस तरह से इसको इनिशियलाइज करवाएंगे, सबसे पहले इसकी डेटा टाइप इंट मैंने लिख दी, उसके बाद इसकी क्लास का नाम। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि आउटसाइड द क्लास किस तरह से चीजों को इनिशियलाइज किया जाता है, फंक्शन किस तरह से लिखे जाते हैं। अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा तो हमारा प्लेलिस्ट में जाकर पहले ये लेक्चर देख लें। ठीक है, इंटर काउंटर में इसकी क्लास लिखता हूं, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और इसके बाद मैंने n की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, n इक्वल टू 0 कर देता हूं। मैं इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं आपको। तो एग्जीक्यूट होते ही ये स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, ये हमने क्या मिस्टेक की है, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। हमने यहाँ पे ऊपर हेडर फाइल लिखी ही नहीं है, हमने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया हैश इंक्लूड, मैं लिख देता हूँ हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, और मैंने लिख दिया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, और ये लिखने के बाद अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करवा के दिखाता हूं, तो ये हमारा प्रोग्राम अब चल जाएगा, और एग्जीक्यूट होते ही स्क्रीन पर इसने डिस्प्ले कर दिया द 2 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर्ड। हमने कितने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए थे, 2 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए थे। अगर आप एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं, मतलब कि मैंने ये इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C3 नेम का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, और मैंने कह दिया C3 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट किया तो अब वो कहेगा कि आपने 3 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हैं। तो ये देखो ऊपर पहले हमने डिस्प्ले किया था तब 2 थे, उसके बाद 3 हो गए।
आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई